श्री राधे। इस समय मैं श्री विष्णु सहस्रनाम जो चौखंभा प्रकाशन से प्रकाशित इस 4 पन्ने का PDF परम वैष्णव श्री विष्णु सहस्रनाम के भक्त पवन जी ने मुझे भेजा है, उसी के एक एक श्लोक को आप लोगों तक दिखा रहा हूँ और सरल शब्दों में उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर महात्म्य इसमें श्री विष्णु सहस्रनाम का लिखा हुआ है। आज उसी क्रम में दूसरे श्लोक के बारे में मैं बताता हूँ। विशेषेण युव पुत्रार्थी पौनः पुण्यम दशावधि सहस्रम प्रजपेदयस्तु सर्वान् कामान् वाप्नुयात् संकटादिककष्टं तु नाशमायाति तत्क्षणात् वैरवृद्धौ वैरनाशे सहस्रावर्तकेन च राज्यलक्ष्मीमवाप्नोति सहस्रावर्तनान्नरः शतवश्च पलायन्ते रटन्ते काकवद दिवि। विशेष रूप से पुत्र की इच्छा रखने वाले को 10-10 पाठ करने चाहिए। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पर भी लिखते हैं कि गुरुजी मुझे संतान नहीं है और संतान में भी अब चाहिए तो पुत्र की ही कामना है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विशेष रूप से यदि पुत्र की इच्छा है तो कामना करने वाले व्यक्ति को 10-10 पाठ करने चाहिए। स्वयं यदि कर रहे हैं तो 10-10 पाठ प्रतिदिन करें। कठिन है लेकिन अनुष्ठान है, 1-2 साल करिए, क्योंकि यदि ईश्वर ने अभी तक पुत्र नहीं दिया है तो पुत्र प्राप्त करने के लिए तो फिर राजा दशरथ ने भी बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए थे। तो आम जीवन में हम यज्ञ तो नहीं कर सकते, लेकिन जिनके लिए यज्ञ होती है, जिनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सबसे सरल स्तुति हमारे पास है श्री विष्णु सहस्रनाम के रूप में, जिससे हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो 10-10 पाठ प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्रनाम का करिए और पाठ करते समय एक सुंदर चौकी में 2 फल रखिए। जब तक पाठ करिए तो 2 फल रखिए, फल में तुलसी आदि डाल करके, पश्चात एक फल यदि महिला जातक हैं और अपने लिए ही पुत्र कामना से पाठ कर रही हैं तो स्वयं खाएं, और यदि पुरुष जातक पाठ कर रहे हैं तो अपनी
धर्म पत्नी को फल दे दे और एक फल जो बच रहा है उसे प्रतिदिन किसी ब्राह्मण को या गाय को खिला दे, क्योंकि फल दान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो जिनको भगवान की कृपा से अभी पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुए हैं, वे इस तत्काल फल देने वाले श्री विष्णु सहस्त्र नाम अनुष्ठान को कर सकते हैं। एक सहस्त्र पाठ करने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब ये सब अनुष्ठान बहुत बड़े बड़े हैं। 10-10 पाठ तो व्यक्ति स्वयं कर सकता है, किंतु 1000 का पाठ, 1000 आवृत्ति का श्री विष्णु सहस्त्र नाम को करने के लिए हमें अनुष्ठान की ही शरण में जाना पड़ेगा। अर्थात कई पंडितों को बुला करके अपने घर पर या जहाँ पर पंडित उपलब्ध हों वहाँ पर स्वयं जाकर 11 पाठ प्रतिदिन के हिसाब से, इससे अधिक पंडित से करवाना भी नहीं चाहिए क्योंकि कठिन है। 11 पाठ सुबह और 11 पाठ शाम। एक पंडित की सामर्थ्य है, इतना पाठ पंडित कर सकते हैं। अर्थात एक पंडित से 22 पाठ करवा सकते हैं। और यदि पंडित कहें कि नहीं हम 22 पाठ नहीं कर पाएंगे, तो जितना कहें वो 11 कहते हैं कि भाई 11 आसानी से कर लेंगे, तो 11 पाठ ही करवाएं, जिद न करें। ऐसे 21 पंडित, 11 पंडित, सामर्थ्य हो तो और अधिक पंडितों की संख्या रखें, पटुक ब्राह्मण की, जो जिनका सही उच्चारण हो, वेशभूषा सही हो, और उनसे एक साथ अनुष्ठान के रूप में पाठ करवाएं तो समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी कष्टों का तत्क्षण नाश हो जाता है। अर्थात जितने कष्ट अभी तक हैं उनका तत्क्षण लिखा है। तत्क्षण यानी देर नहीं होती, नाश हो जाता है। कहीं वैर वृद्धि हो तो उसे शांत करने के लिए 1000 आवृत्ति करनी चाहिए। तो चाहे स्वयं प्रतिदिन अधिक से अधिक पाठ करें तो धीरे धीरे 1000 पाठ हो जाएगा, या अनुष्ठान के द्वारा करें। वैसे स्वयं करने में भी बहुत लाभ है। ऐसे ही 1 सहस्रावृत्ति से राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने का इस समय के परिवेश में आशय चुनाव लड़ने वालों के लिए। अर्थात यदि आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, यही सब चुनाव होते हैं, तो उसके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए 1 सहस्रावृत्ति अर्थात 1000 आवृत्ति का पाठ करें। तो कोई चुनाव यदि लड़ने जा रहे हैं तो ये राज्य लक्ष्मी, यानी आप उस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। तो चुनाव का समय
अधिक दिन का नहीं होता, इसलिए चुनाव लड़ने वालों को तो अनुष्ठान ही कराना चाहिए, क्योंकि स्वयं वो न कर पाएंगे, इतना उनके पास समय नहीं होता, और 1000 पाठ अधिक होते, तो उनको भगवान श्री विष्णु की कृपा से बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सभी शत्रु आकाश में, कितनी बढ़िया बात और महत्वपूर्ण बात अंतिम में लिखा है कि सभी शत्रु आकाश में कौवों के समान कांव कांव करते हुए भाग जाते हैं। अर्थात जो आपके आसपास शत्रु हैं, जिनसे आप भयभीत रहते हैं, इस तरह के पाठ करने के बाद इतनी संख्या में आपके शत्रु कौवों की भांति कांव कांव करते हुए भाग जाते हैं और आप उनसे विजय प्राप्त करते हैं। जय श्री राधे।